गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपीयू का फॉर्म एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस और बीडीएस के लिए ऑनलाइन हो चुका है 2021 के लिए। नीट के एग्जामिनेशन के बाद अगेन से दोबारा से ये फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है और 7 दिसंबर से यानी कल से स्टार्ट होगा 2 बजे से। लास्ट डेट 14 तारीख है। कौन अप्लाई कर सकते हैं? जिन्होंने पहले अप्लाई किया है उनको क्या करना है? क्या अलग से काउंसलिंग की फीस सबमिट करनी है? अगर हाँ तो फिर कितनी करनी है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनका होगा। कैसे होगा? क्या है लास्ट डेट? कंप्लीट डिटेल प्लस सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दिल्ली से 11th एंड 12th करने पर ही आप एलिजिबल हो जाते हैं डीयू प्लस आईपीयू के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। लेकिन अगर सर्टिफिकेट आपका बाहर का है यानी किसी और स्टेट का है, सेंट्रल का सर्टिफिकेट, तो क्या आईपीयू में काम करेगा? अगर नहीं करेगा तो फिर उस केस में आपका सर्टिफिकेट कहाँ से होना चाहिए? और डीयू में जो सर्टिफिकेट आपके लगेंगे डीयू के कॉलेजेस में, मौलाना आजाद लेडी हार्डिंग या फिर यूसीएमएस में, वीएमएमसी, आरएमएल, ये दो कॉलेजेस आईपीयू से एफिलिएटेड है। लेकिन इनका एडमिशन कौन करता है? कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है? क्या आईपीयू में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? अगर जरूरी नहीं है तो फिर रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है? और सर्टिफिकेट उन कॉलेजेस में कौन सा वैलिड होगा, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लास्ट डेट, एप्लीकेशन का प्रोसेस प्लस जो फीस है वो भी हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए। चैनल अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2021 की काउंसलिंग को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। Hello and a grand welcome to all of you again on your favorite NEET informative channel Midcoving. This is Amit and you are watching Midcoving's YouTube channel. Guys, IPO का फॉर्म ऑनलाइन कल से हो रहा है यानी 7 तारीख से, राइट। 14 दिसंबर लास्ट डेट है और इस डेट के पहले आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन ipu.ac.in पर अवेलेबल है। इससे पहले जो कि 3 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आया था कि जो फॉर्म है वो 7 तारीख से ऑनलाइन होगा। 6 तारीख को कंप्लीट नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। आईपीयू ने रिलीज किया है और ipu.ac.in/admission 2021 notice.php पर जब आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर जब आप लॉगिन करते हैं, विजिट करते हैं, तो फिर आपको सबसे पहला नोटिफिकेशन 6/12/2021 का ये यहाँ पर मिल जाता है, राइट। और इस नोटिफिकेशन पर जब आप क्लिक करते हैं तो फिर जो नया नोटिफिकेशन पीडीएफ के तौर पे डाउनलोड होके आता है, क्या है वो नोटिफिकेशन और क्या कहती है आईपीयू कि आपको कैसे अप्लाई करना है, ये कंप्लीट डिटेल 6/12/2021 की डिस्कशन करेंगे आपके साथ, कि बताएंगे कि टोटल रजिस्ट्रेशन किसको करना है, राइट। सो कोर्सेज जो हैं वो एडमिशन के लिए है एमबीबीएस कोड 103, बीएएमएस, बीएचएमएस और बीएससी नर्सिंग कोड 115, ठीक है। थ्रू नीट यूजी 2021 के एग्जामिनेशन का जो हुआ था उसके मेरिट बेसिस पे अलॉटमेंट होगा और कोई दूसरा तरीका एडमिशन का नहीं है, पहली चीज। दूसरा, नीट यूजी 2021 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जीजीएस आईपीयू एंड हैव पेड द रिक्वेस्टेड नॉन रिफंडेबल फी ऑफ ₹1200, उनके लिए 1000 रुपीज का काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी जो है वो पे करना पड़ेगा, राइट। स्टार्ट डेट है 7/12/2021 2 बजे से, लास्ट डेट है क्लोजिंग की 14/12/2021 तक। 11:50 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आईपीयू के फॉर्म को नीट के एग्जामिनेशन से पहले जब ये ऑनलाइन हुआ था तब नहीं भरा था, ऐसे कैंडिडेट को 1200 का जो फीस है वो सबमिट करना पड़ेगा, राइट, जो अर्लियर नोटिस के हिसाब से था, प्लस 1000 की जो काउंसलिंग फीस है वो भी आपको पे करनी पड़ेगी जो नए कैंडिडेट्स होंगे। यानी टोटल न्यू कैंडिडेट्स के लिए जो फीस लगेगी वो लगेगी 2200। जो ओल्ड कैंडिडेट है जिन्होंने 1200 से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा था उनको काउंसलिंग फीस 1000 रुपीज सबमिट करनी है। लास्ट डेट दोनों ही टाइप के कैंडिडेट्स के लिए सेम है, 7/12/2021 2 बजे से शुरू होगा दोपहर को, और ये 14/12/2021 तक 11:50 तक आप कर सकते हैं, राइट। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है काउंसलिंग के लिए, राइट। अगर काउंसलिंग के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं देन आपका इनवैलिड होगा, यानी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, देखिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होगा और यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी 8/12/2021 2 बजे से लेकर 16/12/2021 तक। ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा आपके डॉक्यूमेंट्स का। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं, डिस्क्रिपेंसी उसमें आ रही है नहीं आ रही है, तो ये कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है आपका जो लॉगिन पैनल होगा, डैशबोर्ड होगा, वहां पे मिल जाएगा आपको, राइट। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, आर्मी, ईडब्ल्यूएस, क्रिश्चियन माइनॉरिटी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं इन सबको अपना जो सर्टिफिकेट है डिफरेंट रिजर्वेशन का ये ऑनलाइन आपको अपलोड करना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स क्लेमिंग बेनिफिट्स अंडर रिजर्व कैटेगरी हैव टू अपलोड द रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डिली शाइन
बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ नॉट अपलोडेड अर्लियर, यानी जिन लोगों ने पहले अपलोड कर दिया है उनको दोबारा से अपलोड नहीं करना है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको अपलोड करना पड़ेगा। एमबीबीएस के लिए 3 कॉलेजेस में जो एडमिशन होते हैं, नॉर्थ डीएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हिंदू हॉस्पिटल, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज यानी बीएसए, एनडीएमसी और आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। एनडीएमसी और बीएसए के जो 85% का कोटा होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स यानी जिन्होंने 11th और 12th दिल्ली से किया है, ऐसे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये दोनों कॉलेज की 85% की काउंसलिंग आईपीयू करेगी, लेकिन आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस जो कि न्यू दिल्ली में है, इस कॉलेज की 100% सीट का जो इनटेक सीट है 100% इसका एलोकेशन आईपीयू के थ्रू ही होगा। यानी एसीएमएस में ऐसे कैंडिडेट जो आर्मी के बैकग्राउंड से हैं, राइट, यानी जिनके फादर मदर जो है वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, चिल्ड्रेन ऑफ एलिजिबल सर्विंग आर्मी पर्सनल, एक्स आर्मी पर्सनल एंड वॉर विडोज ऑफ द आर्मी, चिल्ड्रेन ऑफ कैटेगरीज ऑफ आर्मी पर्सनल एज डिटेल्ड इन चैप्टर 7.14 ऑफ द एडमिशन ब्रोशर। जो एडमिशन ब्रोशर था उसमें कंप्लीटली मेंशन किया गया है कि कौन कौन इसमें एलिजिबल हो सकता है, राइट। आप एक बार जो इनका ऑफिशियल ब्रोशर है आईपीयू की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, सीईटी एडमिशन 2021-22 का जो टैब है उसके अंदर आपको जो कंप्लीट ब्रोशर है वो मिल जाएगा। अभी अगर हम बात करें कि जो सर्टिफिकेट है क्या वो काम करेगा या नहीं करेगा, राइट। जो भी एप्लीकेंट्स है दिल्ली के 11th-12th जिन्होंने दिल्ली से किया वो अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी के ऐसे कैंडिडेट्स जो बाहर से बिलोंग करते हैं, दिल्ली के नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका आर्मी का बैकग्राउंड होना चाहिए कैंडिडेट्स का, राइट। टोटल जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो भी जो ब्रोशर है उसमें टोटल मेंशन्ड है। इसमें एक्स आर्मी प्लस जो सर्विंग पर्सनल है वो उनके चिल्ड्रन भी अप्लाई कर सकते हैं एसीएमएस कॉलेज के लिए, जो कि नई दिल्ली में है। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 14 तारीख है, 14 दिसंबर एज पर द नोटिफिकेशन। अभी हम बात करें कि जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा या नहीं होगा। देन गाइस जो आईपीयू का एडमिशन ब्रोशर है 2021 का, उसके हिसाब से 27% सीट जो है वो दिल्ली ओबीसी कैटेगरी के लिए रजिस्टर्ड है। यहाँ पर अदर बैकवर्ड ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त, राइट। और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, स्टूडेंट विल बी एडमिटेड इन दिस कैटेगरी ऑन द सबमिशन ऑफ ए सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यानी आपका जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का या फिर एससी एसटी का, वो सब दिल्ली का होना चाहिए। कैन सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी एक्सेप्टेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। यानी बाहर का अगर आपका सर्टिफिकेट है, यानी बिहार से आप बिलोंग करते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, आपने दिल्ली से 11th और 12th किया है और आपका सर्टिफिकेट किसी और स्टेट का है, तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। यानी आईपीयू का जो 2 कॉलेजेस हैं प्लस एसीएमएस, 3 कॉलेजेस टोटल, इन 3 कॉलेजेस में डॉक्टर बीएसए, एनडीएमसी और एसीएमएस में ये सर्टिफिकेट काम नहीं करेंगे। सर्टिफिकेट दिल्ली से होना चाहिए। हाँ, ए सर्टिफिकेट ऐसा कोई सर्टिफिकेट है जो दिल्ली से इशू हुआ है लेकिन बेसिस है बाहर के सर्टिफिकेट के बेस पे बनाया गया है, तो ऐसे सर्टिफिकेट भी वैलिड होंगे। नोटिफिकेशन क्या बोलता है? अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दिल्ली टू एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ हिज पेरेंट्स from another state will be accepted for claiming a seat under OBC category if and only if the caste is in the list of notified OBC list by Government of Institute of Delhi। यानी आप OBC कैटेगरी से किसी दूसरे स्टेट के हैं, आपके मदर फादर का वहां का सर्टिफिकेट है और आप उसके बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट अगर दिल्ली से रिलीज होता है देन आप एप्लीकेबल हैं। लेकिन आपके जो कास्ट की लिस्ट है वो एनसीटी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का जो लिस्ट है उस लिस्ट में आपका कास्ट का नाम होना चाहिए। वीएमएमसी और आरएमएल के लिए सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड होगा, उसके लिए दिल्ली के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ड्यू के जो कॉलेजेस हैं उनमें भी एडमिशन के लिए जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड होगा, वहां पर दिल्ली के सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग पे आता है कि जो क्या हमें अप्लाई करने के लिए, अगर हम जो आईपीयू में अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या वीएमएमसी और आरएमएल इन 2 कॉलेजेस के लिए भी क्या आपको अप्लाई करना जरूरी है आईपीयू में? नहीं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीएमएमसी या फिर आरएमएल में एडमिशन चाहते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एमसीसी के थ्रू, उसके लिए आईपीयू में रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर आप सिर्फ उन दोनों कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, आप आईपीयू के किसी और कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, देन आपको एमसीसी के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आपको आईपीयू की रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट डिटेल थी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो कि नई दिल्ली में है। यहाँ के नोटिफिकेशन की लास्ट डेट 14 तारीख है। जल्दी से अप्लाई कीजिए ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था। मार्क्स और कट ऑफ, कितने मार्क्स तक एडमिशन हो सकता है
ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियो मिडका विंग के इसी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं कि एक बार कि 2020 का क्या कट ऑफ था, क्या चांसेस आपके बन सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बने रहिए मिडका विंग के साथ। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ऑल इंडिया कोटा का, बहुत जल्दी स्टार्ट होने की उम्मीद है, विद इन वीक या फिर 10 डेज के अंदर, जैसे ही आएगा एक डिटेल वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। आप मिडका विंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिडका विंग, थैंक्स अ लॉट।